सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो आप सभी से बड़े आप बेहतर और बेहतरीन होंगे। डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स एग्जाम आप सभी को क्रैक करना है। ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, डेफिनेटली आप फॉलो करोगे। जो चीजें अपन कराने वाले हैं एग्जाम रिलेवेंट होगी, आप अगर उनको वो चीजें करते चलोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम पे इंग्लिश सेक्शन पे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। डेफिनेटली आप अदर एग्जाम जो भी देने जा रहे हो, लाइक आप में से अगर कोई भी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम है, बिकॉज उधर इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डेफिनेटली आप सभी जानते हो इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी है। मैंने यहाँ पे क्या प्लान किया, आपका एक सिलेबस थोड़ा सा ना सेपरेट वे से। दूसरा नंबर मैंने एक चीज और भी यहाँ पे मेंशन किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं सेक्शनल में, ठीक है, सेक्शन वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन दोनों चीजों को कैसे कवर कर सकते हो वो चीज भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है। ओके, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द सेल बी, चलो ठीक है, फिर सेकंड एग्जाम यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक नॉलेज जो आप सभी को पता होता है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। पेपर में आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। बेसिकली हर एक एग्जाम में यही चीजें होती हैं। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं और मेन चीज पे आके डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब देखो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, रुकिएगा। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पेज एंड ओके, हाँ, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम आपको बताते हैं। देखो सब्जेक्ट ये आपका कुछ सिलेबस है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो एक्स ग्रुप का पेपर देंगे, अदर देन वाई ग्रुप जो सब्जेक्ट देंगे उनके लिए 45 मिनट का, जो बोथ का देंगे वो उनका कुछ पैटर्न इस तरह का रहेगा। तो ये चीजें आपको पता है, इस पे मुझे बात भी नहीं करनी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सिलेबस आपके सामने कुछ इस तरह का है जो मेंशन है। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले यहाँ पे आप सिलेबस देख लो कि किस टाइप का आपका पेपर है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन जैसे एक टॉपिक है, प्रीपोजिशन से पक्का क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए भी मैंने प्लान कर रखा है। मेरा क्या प्लान है कि आप 17 to 18 स्कोर करोगे एग्जाम में। कैसे करोगे वो चीजें मैं बताऊंगा, कहां से करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। डेफिनेटली चीजें फॉलो करोगे तो आप एग्जाम में चीजें कर पाओगे। प्रीपोजिशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कभी भी इग्नोर आप नहीं कर सकते। इससे क्वेश्चन मतलब पक्का आते हैं। डिटरमाइनर आप इग्नोर कर सकते हो। डिटरमाइनर बेसिक से रूल होते हैं जो मैं आपको फिक्स 100 रूल्स मैंने आपको कराए थे ग्रामर के। आई बटन पे लिंक मिलेगा या फिर डेफिनेटली आप चेकआउट कर लीजिएगा। उनका पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप पीडीएफ से उनको रिवाइव कर लीजिएगा। तो डिटरमाइनर के जो कुछ रूल्स होते हैं बेसिक से, जैसे सम और एनी का डिफरेंस हो गया, ओके। और भी यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं जैसे आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, फ्यू ये हो गया, फिर वही लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, उसके बाद और भी यही चीजें एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, छोटी से चीजें होती हैं डिटरमाइनर के अंतर्गत जो आपका आ जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बेसिक आपका इधर का बन के अगर आता है डिटरमाइनर टॉपिक से तो आता है। नाउन एंड प्रोनाउन से कभी भी वैसा क्वेश्चन नहीं देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए। लेकिन एयरफोर्स एग्जाम में, नेवी पे तो नहीं, एयरफोर्स एग्जाम में कभी कभी छांटने को ये आ जाता है, जैसे पूछ देगा कि ऑक्स का जैसे आपका प्लूरल बताओ, ऑक्स जैसे है, ठीक है, मेल एंड फीमेल जैसे पूछ लेता है। नेफ्यू का जैसे नाइस आप बता दोगे, ठीक है, ऐसे करके। ऑक्स का विक्सन हो जाता है, जैसे ऐसे पूछ लेता है नाउन वाले टॉपिक से। और ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारों का समूह होता है। फ्लॉक जैसे होता है, फ्लीट होता है, जहाजों का बेड़ा, फ्लीट होता है जहाजों का बेड़ा, ऐसे करके नाउन टॉपिक से आपका पूछ लेता है। प्रोनाउन से क्या क्वेश्चन आते हैं, प्रोनाउन से आप सभी ने ये पढ़े होंगे हु एंड व्हाट, ठीक है, इधर वाले, ठीक है, ये आप कंजक्शन पे भी वो चीज पढ़ते हो, हु और हुम, ये दोनों चीजें। तो डेफिनेटली इन टॉपिक से क्वेश्चन बन के आता है। तो नाउन एंड प्रोनाउन पे आपको उतना ज्यादा कमेंट करने की कोई नीड नहीं है। टॉप 100 रूल्स जो मैंने शेयर किए आप डेफिनेटली उनकी पीडीएफ पढ़िएगा, वहीं पे इनके जो कॉमन से रूल होते हैं आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है नाउन एंड प्रोनाउन पे। आगे बात कर लेते हैं। कंजक्शन एक ऐसा टॉपिक है, पक्का आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है, पक्का यहाँ से मतलब क्वेश्चन आएगा जो आपको कोरिलेट करते हैं, कंजक्शन को ऐड करते हैं। जैसे आप सभी आइदर और जानते होंगे, आइदर आर हो गया, ठीक है, नाइदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, वेदर के साथ में और लगता है, ठीक है, इफ के साथ में देन लगता है, दाउ के साथ में एट लगता है, ठीक है, हार्डली, स्क्रैचली, ये रूल भी आपको हार्डली, स्कैर्सली के साथ में आपका वेन लगता है। उसके बाद अगर आपको पता है नो सूनर के साथ में आपका दैन लगता है, नो सूनर के साथ में आपका दैन लगता है, तो ये वाला भी रूल आपको अगर पता है तो बेहतर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आएंगे। तो कंजक्शन टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। तो अभी तक के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो आपके टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर एक प्रीपोजिशन, दूसरा आपका कंजक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे नहीं। एडवर्ब होता है क्या, जो नाउन और आपका प्रोनाउन और आपका वर्ब की जो विशेषता बताते हैं। कभी एडवर्ब की विशेषता बता लेता है, एडवर्ब ही होता है। मॉडल वर्ब आप सभी जानते हो, डेफिनेटली मॉडल से क्वेश्चन आपका वही आता है। आपने अगर वर्ब टॉपिक पढ़ रखा है तो मॉडल कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूज।
ये भी आप हटाओ। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस पक्का ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे। टेंस टॉपिक ऐसा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, ठीक है। वो किस टॉपिक में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये हुआ। पहला हमने प्रीपोजिशन, दूसरा हमने कंजंक्शन, तीसरा हमने सेंटेंस। और उसके बाद यहाँ जो 5 से 6 टॉपिक आपको लगातार मिल रहे हैं 10 से 14 नंबर तक, 10 से 14 नंबर तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक होंगे 5 से 6 आपका वोकैब्स। अब वोकैब्स आने वाली है तो ये कहां से करोगे, कैसे करोगे, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप वो चीजें आराम से कर सकते हो, अपन कराएंगे इस बार। ओके, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पीक्यूआरएस से आता है। जो पीक्यूआरएस के कुछ रूल्स मैंने पिछली बार कराए थे, इस बार ऐसा करूंगा उन रूल्स को फिर से करा के, लगभग 10 रूल्स होते हैं इसके, ठीक है। छोटे छोटे से बेसिक से रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को एक बार कर लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, कभी ये गलत होते ही नहीं है। और हर एक एग्जाम पे मोस्टली अब आने लगे हैं। जैसे सीडीएस जैसे एग्जाम अगर आप देने जाते हो तो वहां पे मान लो इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तो आपको सिंपल पीक्यूआरएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो S1 और S6 के फॉर्म में पूछे जाते हैं। S1 और S6 के यहाँ पे पीक्यूआरएस दे रखा होता है, तो वही चीज यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीएस जैसे एग्जाम पे। तो इसके कुछ कॉमन से रूल होते हैं, प्रैक्टिस एक बार कुछ की करा देंगे आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा कर लोगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को बताते हैं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से। आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, डेफिनेटली आपका जीके नहीं सही है, रीजनिंग नहीं सही है, मैं वैसे 3 वीडियो अभी बनाने वाला हूं। एक आपका जीके मतलब कि आपका पूरा वाई ग्रुप का जो होगा रागा वाला सेक्शन, आप उस पे कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो रागा वाले सेक्शन पे, और दूसरा जो होगा आपका जीके जीएस, तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, जीके जीएस इसी रागा पे आ जाएगा। और दूसरा जो होगा आपका फिजिक्स एंड मैथ्स, दोनों को एक ही सेक्शन पे कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप वो देख के काम कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप सभी के सामने यहाँ पे जो है अवेलेबल मैंने करा दिया है। यहाँ से आपके एग्जाम पे लगभग मतलब टोटल आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ये टॉपिक आपको पढ़ने और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो, पहले तो 4 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में पैसेज से, ठीक है। कभी कभी होता क्या, 3 क्वेश्चन पैसेज से होते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है यहाँ पे मीनिंग का, ठीक है। वो आपका सिमिलर मीनिंग हो सकता है और या फिर आपका एंटोनिम हो सकता है। बस यहाँ पे 4 क्वेश्चन मतलब ये पक्के हैं, ठीक है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मेरे ये 4 के चारों नंबर पक्के हैं, यहाँ पे आपको इधर उधर नहीं होना चाहिए, चारों के चारों नंबर आपके पक्के बन गया जाता है पैसेज से, ठीक है। इतना डिफिकल्ट पैसेज आपका नहीं आता है, ठीक है। एक मैं और बात बता देता हूँ, आप अगर सर्च करो तो एक एसएससी का कोई चैनल है टेलीग्राम पे, इंग्लिश माध्यम करके, वहां पे अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। मेरा कोई नहीं, वहां पे 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर एसएससी का है, ठीक है। तो उधर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइएगा। वहां पे एक मतलब डेली मॉर्निंग पे हमें वहां पे वो मिलते हैं ट्यूटोरियल टाइप में, ठीक है, एडिटोरियल टाइप में, तो आप वो पढ़ सकते हो, तो आपका कंप्रीहेंशन वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप ब्रिल्स करके न्यूज पेपर आता है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में होता है, आप वो भी डेली पढ़ सकते हो, तो आप मतलब पैसेज फिर कभी गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। बाकी पैसेज गलत करने वाली कोई चीज नहीं है, 4 के 4 मार्क्स यहाँ पे आप पूरे के पूरे गेन कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम वोकैब्स, एंटोनिम, साइनोनिम, इडियम, ओडब्ल्यूएस, मिसस्पेक्ट। यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके एग्जाम में मिस होगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ प्लान किया है। मैंने प्लान क्या किया है, लगभग आपका 600 मीनिंग कराऊंगा, 600 मीनिंग कराऊंगा, हाँ, जिसमें आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। ट्रिक से मतलब कि आपको रिलेट करके, कोरिलेट करके कोई भी मीनिंग, जैसे एक मीनिंग मैं बता दूं, एसिडस, ठीक है, एसिडस का मतलब होता है परिश्रमी, ठीक है, एसिडस मतलब होता है परिश्रमी, एस मतलब गधा, गधा कैसा होता है भाई, परिश्रमी तो ही होता है, दास की तरह काम करता है, तो एसिडस परिश्रमी। एक और बता देता हूं, डिलीजेंट, DILI, डिलीजेंट, सभी जानते हो हार्ड वर्क, फिर भी एक बता देता हूँ ऐसे ट्रिक्स हैं। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं ना भाई, वो ज्यादा ही परिश्रमी होते हैं, तभी तो ऑडी से चलते हैं। अभी आप गांव में हो, एक ऑडी नहीं होगी, मेरे गांव में नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसे दिल्ली के जेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तभी तो बड़ी गाड़ी से चलते हैं ना, मेहनती है ना, तभी दिल्ली के जेंट्स ऐसे। एक मीनिंग और याद बता देता हूँ, स्नैग, स्नैग लाइक बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, इम्पेडिमेंट, ठीक, ऐसे हैम्पर, ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, ऐसे। तो स्नैग, स्नैग में देखो यहाँ पे आ रहा है स्नैग, नाग,
नाग, भाई अब स्नेक, आप रास्ते पे जा रहे थे और आपके एस नाग, नाग आ गया रास्ते पे, तो वो क्या है, आप रास्ते पे जा रहे थे, नाग आ गया आपके रास्ते, तो एक बाधा ही है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे रिलेट करके याद करेंगे। ऐसे 600 मीनिंग मैंने आपको याद करानी है, 5-6 लेक्चर में 100 मीनिंग करके खत्म कर देंगे। एंड टू एंड साइनोनिम एक रिपीटेशन हो जाएगा, और साथ में ये मैं 600 बोल रहा हूँ, मैं देखना आपको बहुत करा दूंगा, आप बस जुड़े रहिएगा। आगे इडियम्स की बात कर लेते हैं। लगभग आपके पास अगर वो बुक है, कौन सी, ब्लैक बुक अगर है, तो ब्लैक बुक में टॉप 200 दे रखे हैं पीछे, हाँ, जो बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है, एसएससी एग्जाम से पूछे हुए हैं, बट अगर आप वो कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं 2 से 3 सेशन में पीडीएफ तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको रिलेट करके याद करा दूंगा कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप एक बार एग्जाम में देखोगे, आप सही कर दोगे, ठीक है। इडियम, ओडब्ल्यूएस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेम टू सेम, इसका भी यही प्लान है कि लगभग 300 से 400 ये भी कर 300 तक करा देंगे तो हो जाएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड, अब एम्बैरेसमेंट आपसे पूछ लूं तो बताओ एम्बैरेसमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रिविलेज की स्पेलिंग, किसी को याद हो तो बताओ, प्रिविलेज कमेंट करना, मिस स्पेल्ड। तो ये जो टॉपिक है ना यार भाई, ये स्कोरिंग है, और अगर आपके ये जो 2 नंबर मैं काट रहा हूं ना, इधर ही कट सकते हैं। अगर आपने इस पे अच्छा कमांड कर लिया ना भाई, मेरे इस पे अच्छा कमांड कर लिया ना, तो आप अच्छा स्कोर एग्जाम में करके आने वाले हो। ये मैंने 18 का टारगेट रखा है आपके लिए, 18 का टारगेट रखा है। अभी आपके पास 18 डे से भी ज्यादा टाइम है, तो डेफिनेटली आप वो चीजें कर सकते हो इधर, ओके। तो 5 से 6 क्वेश्चन अपने इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेंटेंस एरर और इंप्रूवमेंट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे सेंटेंस एरर से और इंप्रूवमेंट। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेंटेंस बिल्कुल इजी आता है, कभी भी इतना डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं आता कि बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज आ गई है और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। सिंपल से आते हैं, छोटे छोटे से बेसिक रूल ही आपके एग्जाम पे आते हैं, ठीक है। और वो रूल्स कहां से बिलोंग करते हैं, कुछ फिक्स टॉपिक, जैसे सेंटेंस एरर आएगा, सेंटेंस का एरर हो सकता है, सेंटेंस में भी फिक्स होता है कि आपका सिंपल पास्ट वाला होगा या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं। ऐसे करके सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपको सभी को कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, फिर भी 2 क्वेश्चन सही करते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बोलना पड़ेगा भाई। एक वीडियो देखोगे कभी गलत होगा ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मैंने क्या मैं सोच रहा हूँ कि आपको लगभग 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। वीडियो जरूर बड़ा हो जाएगा, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, खत्म काम, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं, पक्का एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से 1 नंबर का, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन पीक्यूआर से आएगा। ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के हुए, जहां से मैं बता रहा हूँ ना, 4 क्वेश्चन पैसेज के, 3 क्वेश्चन, 4 3 7। और वोकैब्स अगर आपने थोड़ा भी अच्छा से कर लिया, अगर ये जो मैं कराने वाला हूँ, अगर ये वाली वोकैब्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली अगर 6 आएंगे तो 4 कर लोगे, तो 7 4 11 नंबर आपने बना लिए। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी आप सही करने वाले हो। उसके बाद फिलर के 2 क्वेश्चन होंगे, मोस्टली कंजक्शन टॉपिक से होते हैं, वर्ब से रिलेट करके आ जाते हैं। कभी कभी आपका कंडीशनल वर्ब दे देता है, तो वहां पे मतलब कंजक्शन टॉपिक वही मैंने बोला, हु ऐसे करके, या फिर कुछ वर्ड फिल करने होते हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। समटाइम्स हम देखते हैं कि कभी कभी इडियम नहीं देता है, इडियम की जगह पे हमें यहाँ पे वो भी दे देता है, क्या बोलते हैं, फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस गिव अप अपने पढ़ा होगा, सिंपल सा होता है, ऐसे करके। हाँ, प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, आप दोनों टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हो। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीपोजिशन से पक्का आएगा। आर्टिकल इधर फिलर में आप रख सकते हो, जहाँ पे आपका फिलर यहाँ पे मैंने रखा है 7 नंबर पॉइंट पे। यहाँ से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप आर्टिकल टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, बाकी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 नंबर के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन वो आपका ग्रामर टॉपिक से आएंगे। ग्रामर टॉपिक मैंने आपको बता दिया, वही नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इन सारे जो कॉमन से छोटे छोटे से टॉपिक है, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको उन टॉपिक्स को कवर कर लेना है, ठीक है। तो मैं कुछ आपका पहले तो कोशिश करूंगा कि वोकैब्स वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करा पाऊं, बिकॉज इधर आप क्या करोगे कि इधर आपका स्कोरिंग होगा, इधर स्कोरिंग होगा, और ये जो इधर के और या फिर ये फिलर के ये जो 5 क्वेश्चन है ना भाई मेरे, ये टॉप 100 रूल्स मैंने कराए, उसके पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो अभी से आप उनको फेरना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं वो चीज कर पाओगे, ठीक है। उसी चीज को वहीं पे रिवाइज कर लो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और पीक्यूआर, ये 3 नंबर जो आपके हैं ये कहीं नहीं गए हैं। आपको एक बार रूल पढ़ लेना, नहीं रूल है तो किसी बुक से पढ़ लो, यूट्यूब से देख लो, वहां से आप पढ़ लो, तो आपका इजीली हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरह से आप अगर चीजों को फॉलो करोगे तो एग्जाम पे आप अच्छा स्कोर करोगे, और आप मतलब आपका मतलब हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अभी आपका अगर कोई डाउट आ रहा हो
या कुछ चीजें जो आपको समझ में ना आ रही हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, तो हम डेफिनेटली आपको बता देंगे। एग्जाम आपका 20 मई को है, आज 25 अप्रैल है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके पास लगभग 25 दिन का ही समय है, ठीक है, 25 दिन का ही समय है। तो अगर आप चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, कमेंट में आस्क कर लीजिएगा, तो मैं आपकी वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक के मतलब वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन एंड डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। जय हिंद।